यील्ड की जंग, क्रिप्टो समूह ने स्टेबल कॉइन रिवॉर्ड्स पर प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रतिबंध का किया विरोध। नियामक खींचतान अब और तेज हो गई है क्योंकि ब्लॉकचेन एसोसिएशन ने 125 क्रिप्टो कंपनियों के एक विशाल गठबंधन के साथ मिलकर स्टेबल कॉइन यील्ड पर नए प्रतिबंधों का विरोध किया है। अमेरिकी सीनेट की बैंकिंग समिति को लिखे एक औपचारिक पत्र में इस वकालत समूह ने तर्क दिया कि यील्ड के प्रतिबंध को एप्लीकेशन लेयर तक बढ़ाना मौलिक रूप से प्रतिस्पर्धा विरोधी है। यह विवाद जीनियस स्टेबलकॉइन नियामक ढांचे पर केंद्रित है। हालांकि यह ढांचा पहले से ही स्टेबलकॉइन जारीकर्ताओं को सीधे ग्राहकों के साथ लाभ साझा करने से रोकता है, लेकिन प्रस्तावित विस्तार अब उन माध्यमिक प्लेटफॉर्मों पर भी रोक लगा देगा जो धारकों को रिवॉर्ड या प्रोत्साहन देते हैं। ब्लॉकचेन एसोसिएशन के अनुसार यह कदम नवाचार को रोकेगा और स्टार्टअप को स्थापित वित्तीय दिग्गजों के साथ प्रतिस्पर्धा करने से रोककर बाजार में अधिक एकाग्रता पैदा करेगा। उद्योग का तर्क सरल है, निष्पक्षता। पत्र में क्रिप्टो रिवॉर्ड्स की तुलना क्रेडिट कार्ड कंपनियों और पारंपरिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले कैशबैक और ब्याज दरों से की गई है। डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्मों को समान लाभ देने से रोककर नियामक प्रभावी रूप से मौजूदा वित्तीय संस्थानों के पक्ष में पलड़ा झुका देंगे। एसोसिएशन ने कहा, रिवॉर्ड्स और प्रोत्साहन प्रतिस्पर्धी बाजारों की एक मानक विशेषता है और यह भी जोड़ा कि ये यील्ड अक्सर उपभोक्ताओं के लिए मुद्रास्फीति के खिलाफ एक महत्वपूर्ण बचाव के रूप में काम करते हैं। इसी बीच फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (FDIC) ने एक प्रस्ताव पेश किया जो पारंपरिक बैंकों को अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से स्वयं के स्टेबलकॉइन जारी करने की अनुमति देगा, बशर्ते वो सख्त रिजर्व और फिटनेस आवश्यकताओं को पूरा करें। हालांकि यह संस्थागत स्वीकृति का संकेत है, लेकिन इसने तनाव को भी बढ़ा दिया है। बैंकिंग लॉबस्टिक लंबे समय से दावा करते रहे हैं कि यील्ड देने वाले स्टेबल कॉइन जमा राशि को कम करके सामुदायिक ऋण व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करते हैं। हालांकि ब्लॉकचेन एसोसिएशन ने इन चिंताओं को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि ऐसा कोई अनुभवजन्य प्रमाण नहीं है जो यह दिखाए कि स्टेबल कॉइन रिवॉर्ड बैंकों की ऋण देने की क्षमता को बाधित करते हैं। इसके बजाय उनका तर्क है कि बैंकिंग क्षेत्र केवल अधिक कुशल और डिजिटल प्रथम प्रतिस्पर्धियों से अपनी बाजार हिस्सेदारी बचाने के लिए लॉबिंग कर रहा है। जैसे जैसे FDIC बैंकों के लिए इस क्षेत्र में प्रवेश का रास्ता साफ कर रहा है, क्रिप्टो उद्योग एक समान अवसर की मांग कर रहा है जहां कोड आधारित वित्त पुराने तंत्र के साथ खुलकर प्रतिस्पर्धा कर सके।